बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी दाल और मटर के बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनाने का तरीका। जब आप दाल और मटर को मिलाकर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सालन तैयार होगा। खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। अगर रेसिपीज अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप चना दाल लें आधा कप और मटर के दाने लें आधा कप। इन दोनों को आप तैयार कर लें। अब आप चना दाल को अलग बाउल या बर्तन में डालकर आप इसके भिगो दें। दाल को आप अच्छी तरह भिगोने के बाद इसको आप आधा घंटे के लिए छोड़ दें ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, गाल जाए। इसको इसी तरह भिगा रहने दें। इसके बाद आप इसे 2 से 3 दफ़ा धोकर इसका पानी चेंज कर लें और फिर आप इसको चूल्हे पर कढ़ाई या देगची कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप भिगी हुई दाल शामिल करें, साथ में आप 2 कप पानी डाल लें। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच डाल लें और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल कर लें। दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर मिक्स करें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको आप पकने दें। इसका मुंह जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करें, थोड़ा सा ढक्कन ऊपर रहने दें ताकि दाल बॉयल होकर बाहर ना आए। इसको आप गलने दें इतनी देर तक आप इसे पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और दाल जो है वो गल जाए। दाल को आप 80% बॉयल कर लें। देखें इस तरह जब दाल तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें, इसे एक साइड पर रख दें। अब आप इसमें घी या ऑयल डाल लें। आधा कप घी डालने के बाद आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद, दालचीनी 2 इंच के टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, बादियान चंद टुकड़े, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 2 अदद और लौंग 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ते 2 अदद शामिल करें। इन सारे साबुत मसालों को डालने के बाद आप इसको फ्राई करें यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए। फिर आप 1 अदद लार्ज साइज का प्याज लें या 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लें, इनको आप काट लें। कटे हुए प्याज डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए और प्याज नरम हो जाए। इसको आप 3 से 4 मिनट तक घी में फ्राई करें ताकि प्याज जो है वह नरम हो जाए। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन कर लें। फिर आप टमाटर लें 2 अदद, इनको आप बारीक काट लें। कटे हुए टमाटर डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इसको मिक्स करें यहाँ तक कि टमाटर जो है वह नरम हो जाएं, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब सारे मसाला जात जो हैं वो नरम हो जाएं, इनका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें। इन सारे मसाले को डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसको आप अच्छी तरह भून लें। साथ में आप थोड़ा थोड़ा 1 से 2 दफ़ा पानी लगाएं और सारे मसालों को आप अच्छी तरह भून कर तैयार कर लें। मसालों को आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें यहाँ तक कि मसाले फ्राई हो जाएं, भुन जाएं और साथ में प्याज और टमाटर भी नरम हो जाएं। इसको आप साथ साथ कुचल कर नरम करते जाएं और इसको आप पेस्ट की तरह बना लें। आप देखें कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। इसका घी ऊपर आने तक इसको पकने दें, इसे भूनें। जब घी ऊपर आ जाए तो आप इसमें मटर के दाने शामिल करें। मटर के दाने डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे 2-3 मिनट तक भूनें। साथ में आप 1 से 2 दफ़ा थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मटर जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। मटर को अच्छी तरह भुनने के बाद, फ्राई करने के बाद अब आप इसमें 1 गिलास पानी डाल लें। पानी डालकर आप चम्मच चलाएं, साइडों से मसाला जो है वो अलग कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसे आप नॉर्मल आंच पर इतनी देर तक पकाएं कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। मटर चेक कर लें कि वो गल जाएं। मटर भी आप 80 से 90%
बॉयल होने दें, गलने दें। जब दोनों चीज़ें गल जाएं तो इनको मिक्स करें। अब आप इसके अंदर दाल शामिल करें। दाल डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप बाकी जो 10% है वो आप इन दोनों को मिलाकर पकने दें, इन दोनों को मिलाकर गलने दें ताकि ये अच्छी तरह टेस्टी तैयार हो जाएं। साथ में आप कटी हुई हरी मिर्च 2 उधर शामिल कर लें। मिर्च डालने के बाद आप चम्मच लाकर इसे मिक्स करें। इसका ढक्कन बंद करके लो आंच पर आप इसे 4 से 5 मिनट तक दम पर रखें। इसी तरह आप इसे पकने दें। इसके बाद आप चम्मच चलाएं। आप देखें कि अब दाल जो है वो मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। जब इस तरह से दाल तैयार हो जाए तो आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल का सालन तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें। अगर गरम मसाला नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसको डालने के बाद चम्मच चलाकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो चुके हैं। यकीन करें कि इस तरह से जब आप दोनों को मिलाकर सालन बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और 2 की बजाय 4 रोटियां खाकर भी बस नहीं करेंगे। आप इसको एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आप चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।